आज 6 अक्टूबर की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते समय स्वयं को संभालना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा हमारी पवित्रता का रक्षक है। परमात्मा साथ है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, सिर्फ हमें अपने को चेक करना है, क्या मैं महावीर हूँ? मैं किसी भी स्थिति में अचल अडोल हूँ? मैं अपने आप को ठग तो नहीं रहा हूँ? मेरे अंदर विकार का अंश बंश तो नहीं है? क्या मुझे बेहद का वैराग्य रहता है? चेक करना है, क्या मैं आप समान बनाता हूँ? मैं जैसा बाबा के समान बनना चाहता हूँ, वैसा क्या मैं दूसरों को भी बनाता हूँ? ऐसा तो नहीं कि मेरी कथनी और करनी में अंतर है, मैं कहता कुछ हूँ और मेरे अंदर कुछ और चलता है, तो हमें चेक करना है। साथ ही बाबा कहते हैं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ, क्या मैं वह खुद करता हूँ? तो बाबा ने इन पॉइंट्स पे हमें चेक करने के लिए कहा है। इस पॉइंट्स पे चेक करके हम देख सकते हैं कि हम बाबा के महावीर बच्चे हैं कि नहीं हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा हमें इसी नशे और खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाबा के वारिस बने हैं, बेहद के बाबा के परमात्मा के हम बच्चे बने हैं 21 जन्मों के लिए। तो जिनके हम वारिस हैं उनको तो हमें याद करना ही है और उन्हीं के समान हमें पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, सिर्फ हमें वही कर्म करने हैं और बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उसी पर चलना है। तो बाबा से श्रीमत लेते रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सूक्ष्म देश के वेशधारी भव, अर्थात फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी साकारी, अभी अभी आकारी। बाबा कहते हैं, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन का विचित्र अनुभव कर सकेंगे। ईश्वर के अव्यक्त मुरली का भी हमें इसी ड्रिल का होमवर्क मिला है, तो हमें आकारी स्वरूप का अभ्यास करना है, अर्थात फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। जब हम सबका आदर करेंगे, सबको सम्मान देंगे, तो हम सबके आदर्श बन जाते हैं और साथ ही हम जितना दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही हमें सम्मान मिलता रहेगा। आज का अव्यक्त इशारे हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य का के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे। मन में मुझे क्या सोचना है, किस टाइम पर, यह हमें सेट करना है, अपना प्रोग्राम बनाना है, तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में हम बिज़ी रखेंगे तो हमारा मन अपसेट होने के लिए हमारे मन को समय ही नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः हमारे अच्छे वाइब्रेशन फैलते रहेंगे और सेवा होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।